हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मृति को फैन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 6 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 6 ईयर बाद जंगकुक जो अब तक वही इंसान को पकड़ नहीं पाया था जो ऑलमोस्ट डे ही जंगकुक को वार्निंग करता है और उसके साथ वो तांग और उसके साथ मास्टरमाइंड गेम खेल रहा था, जिस बारे में तांग को तो पता नहीं है, पर जंगकुक बहुत ही अच्छे तरह से जानता है। ये जो भी इंसान क्यों ना हो, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरह से जंगकुक के साथ गेम खेलने में माहिर हो रहा है और जंगकुक हर वक्त की तरह ही हार जा रहा है। वो ऑलमोस्ट 2 बार तांग को खोने ही वाला था। फर्स्ट टाइम तो सीढ़ी से गिर गया था, पर सेकेंड टाइम उसे पॉइजन दिया गया था, जिस वजह से जंगकुक बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो गया था और उसके बाद से वो खुद जो तांग के लिए कुकिंग करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक तो वो किचन में कोई सर्वेंट को भी अंदर तक नहीं जाने देता है और तांग के आसपास भी जो भी सारा सर्वेंट रहता है वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा जंगकुक की नज़र में रहता है, क्योंकि जंगकुक और एक भी गलती तक नहीं चाहता है। अब इस बार उसकी डॉटर के बारे में बातें चल रहा है और जंगकुक नहीं चाहता है इस बार तांग के ऊपर फिर से अटैक हो जाए और शायद जंगकुक इस बार तांग को शायद बचा भी नहीं पाएगा और जंगकुक इस वजह से सबसे ज़्यादा डरता है। जंगकुक तांग के लिए कुकिंग करने के बाद उसे लेकर अपने बेडरूम में आ जाता है और रूम जो बेडरूम की डोर को ओपन करते हुए तुरंत फिर से उसे लगा भी देता है और अपने फेस पर एक बनी स्माइल के साथ वो नाइट स्टैंड पर ब्रेकफास्ट को रखता है और तांग को बैठने में हेल्प करता है। तब तांग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक सॉफ्टली कहता है, अब माय डियर टाइगर क्या अपने ब्रेकफास्ट करेगा भी? तब तांग पाउट करते हुए कहता है, पर मेरी मूड नहीं हो रहा है। तब जंगकुक कहता है, अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो फिर माय डियर टाइगर और मेरी लिटिल प्रिंसेस दोनों ही बीमार हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, तो फिर अब चुपचाप ब्रेकफास्ट करो। तब ये सुनकर तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। फिर वो कहता है, सिर्फ एक बाइट। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, सिर्फ एक बाइट। और ये कहकर वो जो तांग को अपने हाथों से फूड खिलाने लगता है। तब तांग एक बाइट लेने के बाद ही तुरंत कहता है, मैं और नहीं लूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, क्यों नहीं लोगे? तुम्हें और भी ज़्यादा लेना होगा, मेरे लिए एक बाइट लो। तब तांग सिर्फ जंगकुक की तरफ फिर से घूरने लगता है। तब जंगकुक कहते, तुम मेरे लिए नहीं लोगे? तुम मेरे लिए क्या नहीं करते हो? तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इस वजह से तुम नहीं लोगे ना? तब तांग कहते, नहीं मैं लेती हूँ। और ये कहकर वो जो तुरंत फूड को और एक बाइट लेता है। तब ये देखकर जंगकुक फिर से स्माइल करता है और कहते हैं, गुड बॉय, अब मेरी लिटिल प्रिंसेस के ले लो। तब तांग कहता है, क्या? तब जंगकुक कहता है, और नहीं तो क्या, मेरी लिटिल प्रिंसेस के लिए तुम्हें लेना होगा। तब तांग कहता है, इनफ, ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है, मैं और नहीं लूँगी। तब जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें ऑफ़र नहीं कर रही हूँ, मैं मेरी लिटिल प्रिंसेस को ऑफ़र कर रही हूँ और वो ये फूड खाएगा, तुम नहीं खा रहे हो। तब तांग जंगकुक की तरफ कन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब जंगकुक कहता है, हाँ, मैं मेरी लिटिल प्रिंसेस को खाना खिला रही हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी ही ना खिला रही हूँ, तुम तो ऑलरेडी खा चुके हो ना, तो फिर मैं क्यों तुम्हें खिलाऊंगी? अब चुपचाप मेरी प्रिंसेस को मुझे खाना खिलाने दो। अरे कहकर जंगकुक जो तांग को फूड देने लगता है। तब तांग कॉन्फ्यूज था, पर वो लेने लगता है। फिर तांग जब अपनी फूड को फिनिश कर लेता है, तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए तांग के लिप्स पर एक पिक करता है और कहता है, दैट्स लाइक माई गुड टाइगर, अब देखो मेरी टाइगर भी अब फुल है और उसके साथ मेरी लिटिल प्रिंसेस भी पूरी तरह से फुल है। तब ये सुनकर तांग कहता है, पर तुम तो मुझे फूड खिलाए हो ना? तब जंगकुक कहता है, पर तुमसे तो मेरी लिटिल प्रिंसेस भी खा रहा है ना, तो फिर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तब ये सुनकर तांग यार थोड़ा सा रेड हो जाता है। तब जंगकुक इसे देख लेता है और तांग के दोनों चिक पर किस करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ मेरी लिटिल प्रिंसेस के बारे में बातें कर रहा था। और ये कहकर जंगकुक जो झुक कर तांग के स्टमक पर सॉफ्टली किस करता है और रब करते हुए कहता है, माय डियर लिटिल प्रिंसेस, अपनी मॉम को ज़्यादा तंग मत करना, ठीक है? तब ये सुनकर तांग जो सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक जो उसकी स्टमक पर अपने हाथ को रखकर लगातार बातें कर रहा था और तांग के साथ अच्छा बिहेव भी करने के लिए कह रहा था। तब तांग अचानक से जंगकुक को कहता है, जंगकुक, अगर इस बार भी कुछ गलत हो गया तो? तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत तांग की तरफ देखता है और वो
तुरंत कहते कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। तब तंग कहते पर जंगकुक, अगर इस बार भी मैं फिर से कोई गलती किया तो क्या होगा? ऑलरेडी हम लोग हमारे दोनों सन को खो दिया है। मैं नहीं चाहती हूँ हमारी डॉटर को भी मैं खो दूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। देखना हमारी डॉटर इस बार पूरी तरह से सेफ रहेगा और मैं जैसा कहा हूँ तुम्हें सिर्फ रूम के अंदर रहना होगा और मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ 24 घंटे हूँ ना, तो फिर अब कुछ भी नहीं होगा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तब ये सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है, पर फिर भी उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि पता नहीं फिर से अगर कुछ हो गया तो फिर वो क्या करेगा। तब जंगकुक कहते हैं फिक्र मत करो, अभी सिर्फ 8 मंथ की स्टार्टिंग चल रहा है, कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी हर वक्त बहुत अच्छी तरह से देखभाल करूँगी। तब ये सुनकर तंग जंगकुक को कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ पर खुद के ऊपर नहीं करती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं खुद के ऊपर टेस्ट करो और सेकंड टाइम तुम्हारी गलती तो नहीं था। तब ये सुनकर तंग सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक कहते हैं प्लीज़ अब इतनी ज़्यादा घबराओ मत, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जीवन जंगकुक हूँ, मैं किसी भी हालत पर इस बार तुम लोग को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तब ये सुनकर तंग सिर्फ हाँ में अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक जो बातों को पलट देता है और उसके बाद वो तंग के साथ और टॉपिक पर बातें करने लगता है। फिर कुछ मिनट तक बातें करने के बाद जंगकुक तंग को कहते हैं तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं क्या तुम्हारे लेग्स में मसाज कर दूँ। तब तंग ना में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहते थोड़ा सा कर देती हूँ, तुम्हें पेन नहीं होगा। तब तंग कहते हैं मैं पूरे दिन यहाँ पर लेटी ही हूँ, मुझे पेन नहीं होगा, तुम जाओ और अपने कुछ काम करो, मैं रूम से बाहर नहीं जाऊँगी। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं ठीक है मैं जा रही हूँ, पर रूम से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, ठीक है? और अगर निकलना भी है तो फिर मुझे ज़रूर बोलना, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तब ये सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उसके बाद ओम जो जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक उसके फोrehead पर एक किस करता है और उसे बेड पर लेटने में हेल्प करता है और उसके बाद वो जो रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग सीलिंग की तरफ देखने लगता है। ये पूरे 6 ईयर में सब कुछ बदल गया है। देख टाइम ऐसा था जब मैं जंगकुक को मेरी नज़र के सामने देखना भी पसंद नहीं करती थी, पर हमारी सन खोने के बाद वो पूरी तरह से बदल गया है। वो अब बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं है। उसे जब भी कुछ बोलना है वो मेरे साथ शेयर करता है जो मुझे पसंद है। वो मुझे पहले की तरह अब हार्ट भी नहीं करता है। हर वक्त स्वीट पर्सन और हर वक्त केयरिंग पर्सन बन गया है। सच में वो एकदम परफेक्ट पर्सन बना है जैसा मैं शुरुआत में चाहती थी। पर हम दोनों के बीच में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं है। हम दोनों एक साथ हैं, पर फिर भी मैं उसके लिए अभी भी वो फीलिंग नहीं ले आ पाती हूँ जो वो मेरे लिए करता है। कभी कभार मुझे लगता है मैं उसके साथ बुरा कर रही हूँ, पर मैं उसके लिए वो फील नहीं लेकर आ पा रही हूँ, सिर्फ इस वजह से कि पहले तो मैं मेरी फर्स्ट सन को मेरी वजह से खोया हूँ और सेकंड टाइम मैं नहीं जानती हूँ किसकी वजह से, पर सेकंड टाइम भी मैं हमारी दूसरी सन को भी सेव नहीं कर पाई और अब थर्ड टाइम भी मुझे डर लगने लगा है। मैं और ये सब कुछ नहीं चाहती हूँ। मैं जानती हूँ जंगकुक जितनी भी ज़्यादा क्यों हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग क्यों ना दिखाए, वो क्यों हमेशा स्माइल ना करे, पर मैं उसकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। वो खुद भी अंदर से ब्रोकन है, पर वो मुझे वो नहीं दिखाता है। मैं जानती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर मैं उसके जैसा नहीं हूँ। मैं उसके जैसा मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। मैं वो सारे फीलिंग से मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं उन दोनों के साथ था, मैं सच में उन दोनों को मिस करती हूँ और मुझे अब डर है कि मैं अब हमारी डॉटर को भी खो दूँ। मैं जानती हूँ जंगकुक हमारी डॉटर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, पर मुझे इस बात से डर है अगर उसे कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। शायद इस बार मैं खुद को और रोक नहीं पाऊंगी। मैं 2 बार सिर्फ जंगकुक की वजह से खुद को रोक कर रखी हूँ कि वो हर वक्त मुझे सेव किया है, वो हर वक्त मुझे मोटिवेट किया है कि मुझे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। फ्यूचर आगे है, हम लोग आगे पेरेंट्स बन सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता ऐसा हो भी सकता है क्योंकि मैं एक अनलकी पर्सन हूँ और मेरी अनलक की वजह से जंगकुक खुद भी सैड है। वो
अब और कितनी ज़्यादा सैड रहेगा। उसकी एज अभी भी बहुत ही ज़्यादा कम है, सिर्फ वो 26 ईयर का ही हुआ है। अभी भी उसकी बहुत ही बड़ा फ्यूचर है, लेकिन मेरी तरह। और अगर इस बार भी कुछ हो गया तो फिर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, इस बार मैं भी और जंगुक की लाइफ में नहीं रहूँगी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ हम दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा है। ना तो मैं उसके साथ रहूँगी, ना वो मेरे साथ रहेगा, और लाइफ में वो फिर से आगे चले जाएगा। उसकी जो भी सारा फीलिंग है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। मैं उसके सामने नहीं रहूँगी और सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। पर मैम और रिग्रेट के साथ नहीं जी सकती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ इस बार हमारी डॉटर सेफ रहे, और मैं जंगुक की हर एक बातों को सुनकर चलूँगी, ताकि मैं इस बार कोई भी गलती ना करूँ और सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो। और एक कहकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, और उसके बाद वो अपने आइस के कॉर्नर से आंसू को पोंछ लेता है कि वो कितनी ज़्यादा अनलकी है कि वो दोनों में से एक बार भी अपने दोनों सन को देख तक नहीं पाया है। वो सच में बहुत ही ज़्यादा अनलकी है। उसके जैसा अनलकी पर्सन और कौन हो सकता है। और इस वजह से तांग को ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहा था। दूसरी तरफ जंगकुक अपने स्टडी रूम में था और वो अपने गार्ड के साथ कॉल पर कुछ बातें कर रहा था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस बार मैं जैसा कहा था सब कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र में रहना चाहिए, क्योंकि मैं इस बार कोई भी गलती नहीं चाहती हूँ। 2 बार मेरे हस्बैंड के ऊपर अटैक हुआ है और उसके बाद भी किसी को भी पता नहीं है कि वो पर्सन कौन है। और मैं इस बार अगर ऐसा गलती दोबारा से देखा तो फिर मैं तुम लोगों की लाइफ लेने के लिए 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करूँगी। तो फिर सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से होना चाहिए। इस बार मैं एक भी गलती तक नहीं सहूँगी। तब ये सुनकर गार्ड से तुरंत कहते हैं, ये सर इस बार हम लोग पूरी तरह से केयरफुल रहेंगे। तब जंगकुक कहते हैं, हर एक मेंबर जो भी सारा लोग हैं, हर एक मेंबर जब भी अंदर आए तब उसकी चेक करो, जब बाहर जाए फिर से उसे चेक करो, और 24 घंटे सीसीटीवी फुटेज सबको चेक करना ही होगा। एक भी सेकंड के लिए सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए। मुझे हर एक जगह पर हर एक फुटेज मिलना चाहिए। मैं एवरी नाइट उसे चेक करूँगी। तो फिर याद रखना कोई भी गलती नहीं। तब गट फिर से हाँ कह देता है। तब जंगकुक जो गुस्से से कॉल को कट कर देता है, और वो इस बार उस पर कट हुए कहते हैं, इस बार कोई भी गलती नहीं होगा, क्योंकि जो भी इंसान ये सब कुछ कर रहा है मेरे साथ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है जब मैं उसे पकड़ लूँगी। और इस बार मैं श्योर हूँ कि मैं ज़रूर उसे पकड़ लूँगी। और ये कहकर जंगकुक जो स्माइल करने लगता है कि वो जब इस इंसान को इस बार पकड़ लेगा तब जंगकुक कितनी ज़्यादा इजीली उसे जाने नहीं देगा। वो उस पर्सन को ज़रूर हेल की स्वाद दिलाएगा। फिर जंगकुक जो अपने लैपटॉप को ओपन करने ही वाला था, पर तभी जो उसकी फ़ोन रिंग होने लगता है। तब वो जो पर्सन की नेम को देखकर तुरंत ही कॉल को उठा लेता है और जल्दी से कहता है, क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। तब दूसरी तरफ से वो पर्सन कहता है, जंगकुक प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट काम है और तुम जानते हो कि तुम्हें अब आना ही होगा। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है तुम्हें बुलाने के अलावा। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, पर इस टाइम पर तुम जानते हो मैं मना किया था, मैं इस टाइम पर घर से बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं किसी के ऊपर भी टच नहीं कर सकती हूँ। तब वो पर्सन कहता है, पर जंगकुक तुम जानते हो मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तुम्हें आना ही होगा। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, ठीक है ली जियांग, मैं आ रही हूँ। तब ये सुनकर ली जियांग कहते हैं, हाँ प्लीज़ जल्दी से आ जाओ, सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है और मैं कुछ भी संभाल नहीं पा रही हूँ, मैं क्रेजी हो रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहते हैं, ओके फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से कॉल कट कर देता है। और कॉल कट करने के बाद ओम जो एक बार तंग को चेक करने के लिए जल्दी से रूम में जाता है। तब वो जाकर देखता है तंग जो पीसफुली सो रहा था, वो भी एक पिलो को हक करके। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा सेटिस्फाइड फील करता है कि तंग जब सो रहा है तो फिर वो जल्दी से अपनी वर्क को करके आ जाएगा, ज़्यादा टाइम जंगकुक बिल्कुल भी नहीं लगाएगा। और यही सोचकर जंगकुक जो जल्दी से फिर से डोर को बंद करता है और उसके दोनों गार्ड को डोर के सामने लगाते हुए कहता है, यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। और ये कहकर जंगकुक जल्दी से वहाँ से चला जाता है और वो जो अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। फिर 1 घंटे बाद वो जो ली जियांग के घर में पहुँच जाता है। तो पहुँचने के बाद ही जंगकुक
जब डोर को ओपन करता है तब जंगकुक अपने सामने की वो मोमेंट को देखकर पूरी तरह से फ्रीज हो गया था और वो फ्रीज होकर सिर्फ सामने ही देख रहा था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।